तो स्ट्रिंग पे वेव बनाते हैं और देखते हैं कैसे बनेगा। व्हेन, बहुत सिंपल टॉपिक है। व्हेन ए स्ट्रिंग अंडर टेंशन when a string under tension is set into vibration, is set into vibration, स्ट्रिंग में ट्रांसवर्स वेव है ना, ट्रांसवर्स हार्मोनिक वेव propagate along its length. When the length of the string is fixed, reflected waves will also exist. मतलब सुपरपोजिशन होना ही होना है ना। अगर वेव वापस आ रही है आगे जा रही है तो सुपरपोजिशन होगा दोनों में। रिफ्लेक्टेड वेव्स विल आल्सो एग्जिस्ट। और स्टैंडिंग वेव वाली कंडीशन कल पढ़ी थी तो उसमें कैरेक्टरिस्टिक में देखा था कि अगर दोनों फिक्स हो जाएगा तो उसके बाहर कुछ नहीं जाना है, उसी में घूम घुमा के रहना है उसको, ठीक है। तो फिक्स्ड रिफ्लेक्टेड वेव्स विल आल्सो एग्जिस्ट and the incident and reflected waves will superimpose to produce transverse stationary waves. In a string. ठीक है, तो दो स्ट्रिंग है, दो इन पे अगर उसको फिक्स कर दिया जाए ऐसे कहीं पे भी, इनको आप वाइब्रेट कर रहे हो या तो इस तरीके का सिस्टम आपको बनता हुआ दिखाई देगा। ये आपका x इक्वल टू 0 पे हो जाएगा, ये x इक्वल टू l पे। इफ स्ट्रिंग की लेंथ l है तो ठीक है, स्ट्रिंग की लेंथ l है तो। बहुत इंपॉर्टेंट वेव पढ़ने जा रहे हैं, इतना लिख लिया तो भी नेक्स्ट पेज पे हम नोट करेंगे क्योंकि थोड़ा सा
साथ में करना है इक्वेशन को, तो यहाँ पे स्पेस नहीं बचना है, तो हो कर जाएगा लिया सर इधर। ठीक है। सर एक मिनट स्टैंडिंग वेव का डेरिवेशन, तो लेट इंसिडेंट वेव इज, let incident wave is y1 given by a sin 2 pi by lambda bt plus x, bt plus x, ठीक है, bt plus x। नाउ तो रिफ्लेक्टेड वेव का इक्वेशन क्या हो जाएगा, एंड रिफ्लेक्टेड वेव क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी y2, a वही रहेगा, साइन भी वही रहेगा, 2 पाई बाई लेमडा भी वही रहेगा। ध्यान रखना फेज चेंज करना है पाई से, और डायरेक्शन x का प्लस से माइनस हो जाएगा, तो ब्रैकेट लगा लो, ये bt हो जाएगा, डायरेक्शन अपोजिट हुआ तो माइनस x हो जाएगा, अब प्लस फेज में चेंज आ जाएगा पाई का, ठीक है। ये आपकी इंसिडेंट वेव है, तो रिफ्लेक्टेड वेव क्या हो जाएगी, bt माइनस एक्स प्लस पाई। माइनस एक्स क्यों, क्योंकि ये रिफ्लेक्टेड वेव के इंसिडेंट वेव के अपोजिट डायरेक्शन में, और चूंकि रिफ्लेक्शन के बाद में जो फेज होता है वो पाई डिग्री चेंज हो जाता है आपका, ठीक है। नाउ अब हम यहाँ पे मैथ का फार्मूला यूज कर सकते हैं। फार्मूला क्या होता है सर, वो पाई में, सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, सर आपने पाई कैसे, मतलब क्यों? तो चूंकि ये रिफ्लेक्टेड वेव है, यानी जो आपका जिस भी फेज में आपकी वो इंसिडेंट वेव थी उसके बिल्कुल अपोजिट, यानी पाई डिग्री अपोजिट में चला जाएगा, ठीक है। तो ये वेव आपकी पाई डिग्री चेंज कर जाएगी। अब ध्यान रखना ये साइन वेव है, तो साइन में फार्मूला होता है पाई प्लस थीटा, जो होता है ये माइनस साइन थीटा होता है। क्या होता है, पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा बन जाता है। यानी ये जो पूरा पूरा इक्वेशन लिखा हुआ है इसको लिख सकते हैं माइनस ए साइन 2 पाई बाई लेमडा bt माइनस एक्स लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये बन गई आपकी इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव। अब इनके सुपर पोजिशन से या सुपर इम्पोजिशन से आपका स्टैंडिंग वेव, स्टेशनरी स्टैंडिंग वेव बनना है, तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अकॉर्डिंग सर ये जो आपने माइनस ए साइन थीटा लिखा है सर, ये कैसे लिखा है आपने, सब्ट्रैक्ट किया है? ये मैंने सब्ट्रैक्ट नहीं किया है, हमने बताया कि मैथ में फार्मूला होता है साइन पाई प्लस थीटा, इसको माइनस साइन थीटा लिखते हैं हम, ठीक है। ओके सर। यहां से इस पाई को खत्म किया तो यहाँ बार माइनस साइन आ गया आपका, ठीक है। ये नोट कर लेना, इसी के आगे सिंस साइन पाई प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। ओके सर, थैंक यू।
ओके, तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन जो रिजल्टेंट वेव होगी वो y इक्वल टू y1 प्लस y2 होगी। क्या होगी? y इक्वल टू y1 प्लस y2 होगी। और ये कितनी बन जाएगी? ये बन जाएगी a साइन 2 पाई बाई लेमडा bt प्लस x माइनस a साइन 2 पाई बाई लेमडा bt माइनस x। इसको जब सॉल्व करेंगे हम ट्रिग्नोमेट्री यूज करके, तो ये हमको जो इक्वेशन देगी, मैं उस इक्वेशन को लिख रहा हूँ, बाद में दिखाऊंगा इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ये इक्वेशन बन जाएगा 2a cos 2 पाई bt बाई लेमडा साइन 2 पाई बाई लेमडा इंटू एक्स, या 2 पाई एक्स बाई लेमडा, 2 पाई बाई लेमडा इंटू bt साइन 2 पाई लेमडा बाई एक्स। ठीक है, अब यही साइड में देख लेते हैं, ए आपका कॉमन हो जाएगा दोनों में से, ए कॉमन निकाल दो, और इसको आप साइन ए प्लस बी के फार्मूला में ओपन करो। तो साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है, साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ध्यान रखना, ए की जगह पे आपने बीटी रखा हुआ है, और 2 पाई लेमडा दोनों मल्टीप्लाई, तो साथ में बाद में जोड़ लेंगे उसको, और बी की जगह पे आपने एक्स रखा हुआ है, तो इस हिसाब से ये वाला ए माइनस बी बन जाएगा। और साइन ए माइनस बी का जो फार्मूला होता है वो होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो जब इन दोनों को आप जोड़ोगे साथ में साइन ए प्लस बी को, तो आप देखोगे कि एक टर्म आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये जोड़कर 2 बन जाएगा, 2 साइन ए कॉस बी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 2 साइन ए कॉस बी बन जाएगा ये। ठीक है बेटा, 2 साइन ए कॉस बी बन जाएगा। Yes, तो sir. उसी फार्मूले से आपका ये आया हुआ है। देखो यहाँ पे 2a कॉस इंटू साइन है ना, 2 साइन इंटू कॉस, ए बाहर है तो ए अंदर लाए तो 2a बन जाएगा ये। ठीक है, तो आप चाहे तो इसको ड्राइव करके इस तरीके से लिख सकते हैं, नहीं चाहे तो कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ गई ना? सर मुझे एक डाउट है। हाँ बोलो। सर मुझे नहीं पता मैं सही हूँ लेकिन या बात समझ में आ गई ना? नहीं। जोड़ोगे तो 2 साइन ए कॉस बी, घटाओगे तो 2 कॉस ए साइन बी मिलेगा। देखो यहाँ पे ए और बी की वैल्यू चाहो तो लिख लो। क्या वैल्यू ए की वैल्यू है? देखो ए की वैल्यू है आपकी 2 पाई बाई लेमडा बीटी, और बी की वैल्यू है 2 पाई बाई लेमडा एक्स। ठीक है, 2 पाई बाई लेमडा एक्स ए और बी की वैल्यू है। अगर कंपेयर करें यहाँ से तो यहाँ पे ए और बी की वैल्यू लाके पुटअप कर दो, क्योंकि माइनस वाला चाहिए हमको, तो माइनस वाले में पुटअप करो तो क्या मिलेगा? 2, और ए यहाँ से आ जाएगा आपका, तो 2a, ए की वैल्यू पुटअप करना है तो cos 2 पाई बाई लेमडा बीटी इंटू साइन बी, बी की जगह 2 पाई बाई लेमडा इंटू एक्स हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई ना? यस सर। ठीक है मनस्वी? यस सर। हाँ,
तो अब साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी का फार्मूला अगर पता है तो आप इसको यहाँ ड्राइव भी कर सकते हो, नहीं पता है तो भी कोई बात नहीं है, ठीक है। हमारा काम सिर्फ और सिर्फ इसी चल जाएगा, क्योंकि 2 पाई बी टी बाई लेमडा साइन 2 पाई लेमडा बाई एक्स में हमें सिर्फ इस एक फॉर्म को यहाँ पे दिमाग में रखना है कि कैसे आया हुआ है, ठीक है। क्योंकि अब हमें कहीं डेरिवेशन करना नहीं है। तो हमने देखा कि सुपर पोजिशन पे जो आपकी स्टैंडिंग वेव बनेगी उसका इक्वेशन 2 पाई बी टी बाई लेमडा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 पाई बी टी बाई लेमडा साइन 2 पाई लेमडा बाई एक्स। एक्स आपका जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ है ना। ओके, देखते हैं कि इसको कैसे हम जनरलाइज कर सकते हैं, इसका बाकी क्या यूज हो सकता है। आगे बढ़े। यस सर। y इक्वल टू हो जाएगा नाउ सी जनरल फार्मूला for the wavelength lambda is 2L by L, 2L by L, where n equal to 1, 2, 3 dot 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 correspond to first, second, third nodes of vibration, third modes of vibration। अब इसको समझेंगे तो क्लियर होगा और भी। मोड्स ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है। मोड्स ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द स्ट्रिंग। अब देखो आपने जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ फिक्स की हुई है L। तो इस तरीके से अगर आपने वाइब्रेशन आपकी स्टैंडिंग वेव बनी तो इसको हम बोलेंगे n इक्वल टू 1 के लिए आपने बनाया हुआ है, तो इसको बोलेंगे प्रिंसिपल मोड ऑफ वाइब्रेशन। क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल मोड ऑफ वाइब्रेशन या फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है, या फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन। इसी तरीके से अगर आप बीच में यहाँ पे किसी तरीके का डिस्टरबेंस राइज करें और इसको इस तरीके से बना लें, देखो बिल्कुल इसके बीचों बीच में चले जाओ आप यहाँ पे। यहाँ पे देखो 2 मोड्स ऑफ वाइब्रेशन हो जाएगा आपके पास में। इसी तरीके से n नंबर ऑफ मोड्स इनके बीच में बनाए जा सकते हैं। सही से बनाओगे इसी तरीके डॉट 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 n नंबर ऑफ मोड्स ऑफ वाइब्रेशन बनाए जा सकते हैं इसके बीच में। तो इस वाले के लिए जो लेमडा होगी n इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो लेमडा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2L। तो यानी n इक्वल टू कितना हो जाएगा? लेमडा बाई 2 हो जाएगा। लेमडा इक्वल टू 2L और L इक्वल टू लेमडा बाई 2 हो जाएगा। इस केस में आप देखोगे तो n इक्वल टू 2 हो जाएगा। इस केस के लिए n इक्वल टू 2 हो जाएगा, तो लेमडा इक्वल टू L हो जाएगा और L इक्वल टू लेमडा हो जाएगा। नेक्स्ट केस के लिए जाओगे तो n इक्वल टू 3 हो जाएगा, तो लेमडा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2/3n हो जाएगा और L इक्वल टू 3/2 लेमडा हो जाएगा, ठीक है।
ओके, तो लिखते हैं इसको जरा। तो जनरल फार्मूला फॉर वेवलेंथ लैम्डा इक्वल टू 2l/n। बेस्ड ऑन दिस n वैल्यू वी कैन हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ लैम्डा, डिफरेंट वैल्यू ऑफ लैम्डा। और लैम्डा को चेंज करेंगे तो लैम्डा को चेंज करने के साथ साथ में, क्योंकि b इक्वल टू एल लैम्डा होता है, क्या होता है, b इक्वल टू एल लैम्डा होता है। और लैम्डा की वैल्यू चेंज करेंगे तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, क्या होगा, लैम्डा की वैल्यू चेंज करेंगे तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे λ/2 था, यहाँ पे लैम्डा हो गया, यहाँ पे 3/2 लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू इंक्रीज करती जा रही है तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आपकी डिक्रीज करती जाएगी। क्या करेगी, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू डिक्रीज करती जाएगी, है ना। अगर लैम्डा की वैल्यू आपकी डिक्रीज करती जाएगी तो एन इंक्रीज करेगा, लैम्डा इंक्रीज करेगा तो एन डिक्रीज करेगा। लैम्डा इक्वल टू 2l था, लैम्डा इक्वल टू l हो गया, लैम्डा इक्वल टू 2/3l। तो लैम्डा इज कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग, फ्रीक्वेंसी विल कंटिन्यूअसली इंक्रीज। ठीक है, क्लियर। तो जब गिटार में हम यस सर। उसमें सॉन्ग बजाते हैं तो बीच में जब उसको हम डिस्टर्ब करते हैं, ये वायर है हमारे पास में फिक्स है यहाँ बीच में, इसके बीच में एक सिंगल वेव बन रही थी ऐसे, हमने बीच में कट मारा वायर से, तो जिस पॉइंट पे हमने वायर मारा वहां से वो ब्रेक हो गई, और वहां से ब्रेक होकर वो डिफरेंट टाइप की वेव बनाएगी। डिफरेंट टाइप का जब मोड होगा वाइब्रेशन का तो उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। तो इस तरीके से हमको अलग अलग फ्रीक्वेंसी की ध्वनि जो है सुनाई पड़ती है एक ही इंस्ट्रूमेंट से। ठीक है, बाय डूइंग दैट। ओके, चलिए इसको नोट करते हैं, लिख लेते हैं डिटेल में थोड़ा। तो फर्स्ट नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन, फर्स्ट नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन, फर्स्ट नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन मतलब बीच में कहीं कुछ आपने नहीं किया है। नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन, फर्स्ट नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन, इसकी फ्रीक्वेंसी n1 कहते हैं इसको। इसकी वैल्यू हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, b/λ हो जाएगी। इसको भी λ1 लिखते हैं, तो l के टर्म में लिखे इसको, तो लैम्डा इक्वल टू 2l था, ये बन जाएगा b/2l। क्या बन जाएगा, b/2l। ठीक है, b/2l। ठीक है, अब b की वैल्यू हमको पता है √T/m होता है, तो n1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2l √ टेंशन बाई मास, मास स्ट्रिंग का, ठीक है, पर यूनिट टेंशन। ठीक है, टेंशन पर यूनिट मास। ठीक है, √ स्प्रिंग कांस्टेंट बाई इनर्शिया बाई स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, b इक्वल टू √1/2l √T/m, n1 इक्वल टू हो जाएगा अपना। ये आपका बन गया फर्स्ट मोड, यानी नॉर्मल मोड का जो वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी है उसके लिए फार्मूला। सेकेंड मोड के लिए क्या बनेगा फार्मूला। अच्छा, उससे पहले इसके बारे में थोड़ा एक दो पॉइंट और लिखे, क्योंकि अलग अलग नाम से ये पूछा जाएगा, आता है। जो फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन होता है इसी को फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, दिस वन इज कॉल्ड फंडामेंटल मोड। fundamental mode, first mode is called, first normal mode is called fundamental mode, and frequency is called fundamental frequency, and n1 is called fundamental frequency, n1 is called fundamental frequency।
ठीक है। और इससे जो साउंड प्रोड्यूस होता है इसको बोलते हैं फंडामेंटल नोट और फर्स्ट हार्मोनिक। ठीक है, इससे जो साउंड प्रोड्यूस होगा उसको बोलेंगे फंडामेंटल नोट। लिख लो ऐसे, दी साउंड प्रोड्यूस्ड in this vibration is called fundamental note. It's called fundamental note or first harmonic. Are called first harmonic. Harmonic ऐसे नहीं होगा, called first harmonic. ठीक बेटा, यस सर। आगे बढ़े। यस सर। मनस्वी हो गया। हाँ जी सर, हो गया। अब देखते हैं सेकंड वाले के लिए क्या बनेगा। सेकंड, नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन ये कोरिलेशन देखा आपने, ये पूरी पूरी लेंथ एक सिंगल पे प्रोड्यूस कर रही थी, है ना। ठीक है, एक ही नोट था ना यहाँ पे आपके पास में। यस सर। तो लेमडा इक्वल टू कितनी स्ट्रिंग की लेंथ टोटल मिल रही थी 2L। नेक्स्ट वाले में जाएंगे तो कितनी मिल जाएगी अपने को, लेमडा इक्वल टू L। ठीक है, ओके। नाउ तो N2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, N2 इक्वल टू B बाई लेमडा 2 हो जाएगी। और लेमडा 2 की वैल्यू हमने देखा है इक्वल टू L होता है, ये बन जाएगा B बाई L। अब B की वैल्यू हमको पता है, B की वैल्यू हमें पता है कितनी है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज है, हम तो बार बार B की वैल्यू लिखें, यहीं पे कंपेयर कर लेते हैं। N1 इक्वल टू B बाई 2L है, कितना है, N1 इक्वल टू B बाई 2L है। तो देखो क्या इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 इंटू B बाई 2L लिख सकते हैं, इसको नहीं लिख सकते हैं ऐसे। यस सर, लिख सकते हैं। ये N1 हो जाएगी ना, तो N2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2N1 हो जाएगा। N2 इक्वल टू 2N1 हो जाएगा और N1 इक्वल टू 1 बाई 2L अंडर रूट T बाई M है। This is called सेकेंड हार्मोनिक। क्या बोलते हैं इसको, सेकेंड हार्मोनिक। आर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंफ्यूजन होता है, एग्जाम बच्चा क्वेश्चन गलत करता है इस पे। फर्स्ट ओवरटोन बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, फर्स्ट ओवरटोन। तो सेकेंड हार्मोनिक इज योर फर्स्ट ओवरटोन। N2 इक्वल टू 2N1, मतलब जब आपका नॉर्मल मोड का जो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है उसका डबल फ्रीक्वेंसी का साउंड निकले तो आप उसको बोलेंगे फर्स्ट ओवरटोन या सेकेंड हार्मोनिक। ठीक है, इसी तरीके से आप देखो सिंपल हो गया क्योंकि मैथमेटिक्स आ गई, चलना स्टार्ट हो जाएगा। थर्ड हार्मोनिक्स क्या हो जाएगा, थर्ड नॉर्मल मोड, थर्ड नॉर्मल मोड
ऑफ वाइब्रेशन मीन्स n इक्वल टू 3, ये n3 हो जाएगा, ये b बाई लेमडा 3 हो जाएगा, और लेमडा 3 की वैल्यू हमने निकाला हुआ है, कितना निकाला हुआ है 2/3l, ये बन जाएगा 3b/2l। अब इसमें ध्यान से देखें तो b/2l इक्वल टू n1 है, इसको लिख सकते हैं 3n1, n3 इक्वल टू 3n1। This will be called third harmonic or second overtone. This is third harmonic or second overtone। ठीक है, तो अपने गिटार के स्ट्रिंग पे आपको फिक्स करना है, टोटल लेंथ है ये, इसके आप L/2 पे आपने कट मारा हुआ है, या L/3 पे आप कट मार रहे हो, या L/4 पे कट मार रहे हो, मतलब उसके वेव को डिस्टर्ब कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आपको इसमें ओवरटोन या हार्मोनिक्स मिलेंगी, और डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के वाइज आपको मिलेगी। इसको आप अपने गिटार पे अगर है तो आप करके देख सकते हो, फुल पे कितना है, सेकंड पे कितना है, थर्ड पे कितना है, और कैसे कैसे उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है। ठीक है, ओके। यस सर। हाँ, ओवरटोन हमेशा एक पीछे चलता है, किसके, हार्मोनिक से। सेकेंड हार्मोनिक फर्स्ट ओवरटोन, थर्ड हार्मोनिक सेकेंड ओवरटोन होगा। ठीक है, ओके। अब इसी के हेल्प से हम निकालते हैं पोजीशन ऑफ नोड। क्या निकालते हैं, पोजीशन ऑफ नोड। पोजीशन ऑफ नोड हमने कल डिफिनेशन बताई थी कि वो पॉइंट जिस पे जो पार्टिकल है वो डिस्प्लेस नहीं हो रहा हो, जिसका पोजीशन चेंज ना हो रहा हो। ठीक है, तो पोजीशन ऑफ नोड कैसे निकालेंगे इसके हेल्प से वो देखते हैं। नोट कर लिया इतना? यस सर। ठीक है, ओके। पोजीशन ऑफ नोड, पोजीशन ऑफ नोड, this is given by x equal to 0, L by L, 2L by L, 3L by L, डॉट 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 L तक। पीछे देखें डायग्राम में, ये x इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रहा है, x इक्वल टू L तक जा रहा है। तो नोड एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, बीच वाला नोड डिपेंड ऑन N1, N2, N3, बीच में नोड आता जाएगा, है ना, क्या होगा, बीच Yes. नोड आता जाएगा आपका। ठीक है, देखो, फॉर फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, फॉर फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, फॉर फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन मीन्स n इक्वल टू 1 होने वाला है। क्या होने वाला है, इस फार्मूले में n इक्वल टू 1 होने वाला है। तो फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन x इक्वल टू 0 और n इक्वल टू 1 पुटअप कर देंगे तो l आ जाएगा। तो 0 और l ये दो पोजीशन होंगे जो कि नोड वाले होंगे, दोनों दिख रहे हैं, देखो ये यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे नोट करते चलो, कितने नोड है, 2 नोड्स है, 2 नोड्स है। डायग्राम में दिखाना है तो इनको ऐसे दिखाना है, A एंड B, ये x इक्वल टू 0, ये x इक्वल टू L पे दो नोड बने यहाँ पे। फॉर सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन
बहुत इजी, फॉर सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, बस खाली सिस्टमेटिक तरीके से एक बार सिस्टम समझ में आ जाए तो इजी है। x इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो सेकेंड मोड के लिए n इक्वल टू 2 होता है, तो n 2 तक जाएगा, तो x इक्वल टू 0, l इक्वल टू 1 पुटअप करें, है ना। n की वैल्यू 2 हो गया है आपका, कितना हो गया है, n की वैल्यू 2 हो गया है, तो x इक्वल टू l बाई 2, और कहाँ जाके फिनिश होगा ये, l पे, ठीक है। इसको डायग्राम यस में सर। दिखाओ, कैसे दिखाएंगे डायग्राम में इसको, A B and C, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू l और x इक्वल टू l बाई 2, ये नोट्स हो गए आपके। ठीक है, फर्स्ट ओवरटोन के लिए ये हो गया आपका। ओके, फॉर थर्ड निकाल सकते हैं इसी तरीके से, फॉर थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन, x इक्वल टू कितना, अच्छा यहाँ पे कितने हो गए, सेकेंड था आपके पास में, यहाँ पे कितने हो गए, 3 हो गए, 3 नोट्स हो गए। फर्स्ट के लिए 2, सेकंड के लिए 3, थर्ड के लिए 4 हो जाएंगे। x इक्वल टू 0 पे मिलेगा, ठीक है, n इक्वल टू 3 मिल गया है, तो l बाई 3 मिल जाएगा, और क्या मिल जाएगा, सेकंड वाला 2l बाई 3 मिल जाएगा, लास्ट वाला l मिल जाएगा आपका। इस तरीके से इसका यूज करना है नंबर का, ठीक है। देखो इसको कैसे डायग्राम में, अच्छा कितने नोड हो गए, यहाँ पे लिख लो 4 नोड, 4 नोड। डायग्राम में इनको कैसे दिखाओगे, पीछे दिखाया हुआ है हमने, ये वाला, ये l बाई 3 पे x इक्वल टू 0, l बाई 3, then 2 3 and then l पे, x इक्वल टू 0, l बाई 3, 2l बाई 3 and l पे, a b c and d, ठीक है। तो नोड मिल गया, तो इसी तरीके से एंटी नोड की पोजीशन भी निकाल सकते हैं। एंटी नोड वो पॉइंट जहां पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो, इस वाले केस में यहाँ पे एंटी नोड होगा, इस वाले केस में यहाँ पे एंटी नोड होगा, इस वाले केस में यहाँ पे एंटी नोड होगा, यहाँ पे एंटी नोड होगा, यहाँ पे एंटी नोड होगा। ये पॉइंट एंटी नोड के लिए, ये पॉइंट एंटी नोड के लिए, ये पॉइंट एंटी नोड के लिए। तो हम एंटी नोड का भी पोजीशन निकाल सकते हैं। एंटी नोड वो पॉइंट होता है जहाँ पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यानी एम्पलीट्यूड अचीव हो जाता है एक तरीके से कहें तो। ठीक है, तो देखते हैं उसके लिए क्या फार्मूला बनेगा, तो उसको अब अगले डायग्राम में देखेंगे। अभी के लिए तो गायब हो जा रहे थे, चलो कोई बात नहीं, बढ़िया नोट कर लिया। यस सर। पोजीशन ऑफ एंटी नोड, इसके लिए जो फार्मूला होता है वो होता है x इक्वल टू l बाई 2 l,
1 के बाद में 3 आता है, 3L/2N, बाद में 5L/2N, डॉट डॉट डॉट, इसका nth टर्म जो हो जाएगा 2n-1L/2L। ठीक है, अब n इक्वल टू 1 पुटअप कर दो तो L/2 पे मिल जाएगा, n इक्वल टू 1 L/2 पे एंटीनोड, L इक्वल टू आप n इक्वल टू 2 पुटअप करना है आपको, तो n इक्वल टू 2 पुटअप करोगे तो L/4 और 3L/4 पे मिल जाएगा। देख सकते हैं ये L/4 है, ये 3/4 हो जाएगा, ये पहला चौथाई, ये तीसरा चौथाई। लिख लेते हैं इसको भी, सब लिख रहे हैं तो ये भी लिख लेते हैं। फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन x इक्वल टू L/2 पे मिलेगा एंटीनोड। फॉर सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन x इक्वल टू L/4, फर्स्ट फोर्थ एंड देन थर्ड फोर्थ। फॉर थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन एंड सो ऑन। ठीक है, इसमें ध्यान देंगे, ध्यान दे क्या देख सकते हैं इसमें हम कि नंबर ऑफ एंटीनोड्स इसमें कितना बन रहा है, 1। इसमें कितना बन रहा है, 2। नेक्स्ट में कितना बनेगा, 3। ठीक है, कहाँ कहाँ पे बनेगा वो, n इक्वल टू 3 पुटअप कर दोगे तो L/6 पे बन जाएगा, 3L/6, ये L/2 बन जाएगा, एंड देन 5L/6 पे बन जाएगा ये। ठीक है, ओके, एंड सो ऑन। आप जिस भी मोड का वाइब्रेशन पे एंटीनोड नोड जाना चाहे उसका पोजीशन आप बता सकते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है, तो ये तो हो गया आपके गिटार वाला मामला। अब जरा गिटार से आगे बढ़ते हैं, फ्लूट यानी आर्गन पे पहुंचते हैं, या आर्गन पे देखते हैं क्या होता है वहां पे। इस समझ में आ गया ना, स्टैंडिंग वेव्स इन ओपन आर्गन पाइप। स्टैंडिंग वेव्स इन ओपन आर्गन पाइप। ठीक है, मेरे ख्याल से ओपन की बजाय पहले हम क्लोज में देखते हैं, फिर ओपन करेंगे। क्लोज आर्गन पाइप। तो आर्गन पाइप क्या होता है, तो आर्गन पाइप are the musical instrument which are used for producing musical sound by blowing air into the pipe। ठीक है, इसमें आपकी लॉन्गिट्यूडिनल स्टेशनरी वेव्स बनती हैं, नोट कर लेते हैं, एक लाइन लिख लें। देखो, आर्गन पाइप are the
म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट are the musical instruments which are used for producing musical sound by blowing air into the pipe. In this longitudinal हमें कैसे पता लॉन्गिट्यूडनल बनेगी? इसमें पिछला वाला स्ट्रिंग था, उसके सरफेस पे बन रही थी वेव खाली, है ना। इस बार ईयर में बननी है, ईयर में आपकी सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल वेव ट्रेवल करेगी, है ना। तो लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव are formed on account of superposition of incident and reflected longitudinal waves. ठीक है। इस तरीके का आपका जो है एक इंड क्लोज है, एक इंड ओपन है। यहाँ से आप ब्लो करेंगे ईयर, यहाँ से रिफ्लेक्ट होना है इसको, ठीक है। देखते हैं इक्वेशन क्या बनेगा। चलिए इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव क्या हो जाएगा। y इक्वल टू पीछे बनाया था 2a cos 2 पाई बाई लैम्डा इंटू bt एंड साइन 2 पाई बाई लैम्डा इंटू x। पीछे बनाया था इक्वेशन वही रहेगा। सॉलिड एंड से रिफ्लेक्ट हो रहा है वेव आपका, तो कोई चेंज नहीं आना है। In this case, general formula for wavelength अब ध्यान देने की बात इसमें यह है कि जो वेव आपकी चलती है, जब इस तरीके से पूरा एक राउंड कंप्लीट करती है, तो इसको हम पूरा वेवलेंथ बोलते थे। क्या बोलते थे? लैम्डा बोलते थे। पूरे को एक राउंड पूरा कंप्लीट होने पे
जो लेंथ ट्रेवल करती थी उसको वेव लेंथ बोलते थे। अब इसको ध्यान से देखो तो ये क्या कितना ट्रेवल किया हुआ है, 1/4 ट्रेवल किया हुआ खाली है, क्योंकि अगर इसको आगे बढ़ाओगे तो ये ऐसे जाएगा, अब फिर आगे जाके एक बार और जाएगा ऐसे, तब जाकर के एल पूरा होगा। ये इस चीज को हम एक बार पीछे चल के भी देख सकते हैं, यहाँ वाले में भी ये देखो ध्यान से, ये हाफ कंप्लीट था यहाँ पे फुल कंप्लीट हो गई, फुल वेव हो गई। ये पीछे यहाँ लिखा हुआ है क्लियरली, देखो ध्यान से, ये टोटल लेंथ ये λ/2 है, ये पूरा लेमडा हो गया, एंड सो ऑन। तो इस तरीके से अगर इसके कंपैरिजन में देखें आप उसको, तो वो सिर्फ और सिर्फ ये 1/4 पोर्शन, सिर्फ इतना पोर्शन उसमें दिख रहा है, इतना, सिर्फ इतना पोर्शन दिख रहा है पहले वाले में। जो आपका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी उसमें ये वेव का 1/4 पोर्शन दिख रहा है आपको खाली, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि λ/4 इक्वल टू एल है, यहाँ पे λ/4 इक्वल टू एल, पूरे लेंथ एल में λ/4 वेव आपको मिली हुई है यहाँ पे। चलिए पहले जनरल फार्मूला लिखते हैं, फिर इस चीज को देखेंगे हम। तो चूंकि हम 2l के टर्म में लिखते हैं तो वो λ/2 बन जाएगा आगे चल के। चलो देखते हैं, लिखें। तो जनरल फार्मूला क्या होता है इसके लिए, ये होता है आपका 4l/2n-1 वेवलेंथ। लेमडा लिखना मैं भूल गया, यहाँ लिखो लेमडा इक्वल टू 4l/2n-1, ठीक है। लेमडा इक्वल टू कितना है, 4l/2n-1, ठीक है, 4l/2n-1। ये आपका पहला हो जाएगा। सेकंड मोड चाहिए अगर आपको तो क्या करना पड़ेगा, एक राउंड पूरा कंप्लीट करके यहाँ पे लाके ओपन एंडिंग डालना पड़ेगा आपको। डायग्राम थोड़ा अच्छा नहीं बन रहा है, इसको आप अच्छा बनाओगे तो अच्छा बनेगा ये, ठीक है। इस तरीके से ये एक वेव पूरा पूरा कंप्लीट कर लिया है, और ये जाकर के फिर 1/4 और यहाँ पे आ गया, ये लेमडा अब प्लस λ/4, तो लेमडा प्लस λ/4 मिलकर के आपका एल बनाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो लेमडा प्लस λ/4 कितना हो जाएगा, ये 5 λ/4 हो जाएगा, इक्वल टू एल बन जाएगा। तो यहाँ से लेमडा इक्वल टू 4l/5 मिल जाएगा। नो नो, हमने एक ज्यादा ही बना दिया यहाँ पे, हमें फर्स्ट के लिए बनाना था ना, हमने ये आपके थर्ड के लिए बना दिया, सेकंड के लिए बना दिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड के लिए। ये आपका फर्स्ट कंप्लीट होगा, ओपन एंड आ जाएगा, ये हो गया λ/2 प्लस λ/4 कितना हो जाएगा, ये λ/2 प्लस λ/4 कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा λ/2 प्लस λ/4, 4 एलसीएम हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका 3 λ/4, इस इक्वल टू एल है, तो लेमडा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4l/3 हो जाएगा। तो ये n इक्वल टू 2 के लिए यहाँ से भी निकाल सकते हैं इसी चीज को हम लोग, ठीक है। ये समझने के लिए हो गया, समझ लिया अगर हमने, तो अब इसको लिखते चलते हैं आगे से हम लोग, ठीक है, ओके। तो जनरल फार्मूला फॉर वेवलेंथ कितना हो जाएगा, लेमडा इक्वल टू 4l/2n-1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए निकालते हैं, n1 n2 n3 n4, स्टार्ट किया जाए। यस आप लोग निकालोगे खुद से, लिख लो। फर्स्ट नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन,
फर्स्ट नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन मतलब आपने डायरेक्ट फूक मारा, अब वो जाकर के सीधे उसका क्लोजिंग इंड है उससे टकराया। फर्स्ट नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन, आपने फूक मारा, ब्लो किया एयर, और सीधे जाकर के रिफ्लेक्ट हुआ सरफेस से, x equal to 0 to x equal to L. This is your first normal mode of vibration, यानी n equal to 1 के लिए आपका बात हो रही है, n equal to 1 के लिए। तो लैम्डा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4L अपॉन 2n माइनस 1, तो 1 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो L इक्वल टू कितना हो जाएगा, L इक्वल टू कितना हो जाएगा, लैम्डा इक्वल टू लैम्डा बाय 4, लैम्डा 1 इक्वल टू 4L हो जाएगा और L इक्वल टू लैम्डा 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए N1 कितना हो जाएगा आपका, N1 इक्वल टू B बाई लैम्डा 1, ये B बाई 4L हो जाएगा। पीछे की तरह इसी को हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, इसी को फंडामेंटल नोट या फर्स्ट हार्मोनिक्स बोलेंगे। लिखने की जरूरत है या लिख लोगे, लिख लो। दिस इज कॉल्ड fundamental frequency and the sound produced is called fundamental note or first harmonic। और फर्स्ट हार्मोनिक। सेकंड के लिए ठीक है, ये λ/4 था। ये आपका λ/2 हो जाएगा, ये λ/4 हो जाएगा। इसको जोड़ लेंगे तो अपना पूरा लेंथ मिल जाएगा। ठीक है, तो 3λ/4 टोटल लेंथ हो जाएगा। तो L इक्वल टू 3λ/4, ये λ2 हो जाएगा बाई 4। यहाँ पे λ2 इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 4L/3 मिल जाएगा। तो इसके लिए N2 कितना हो जाएगा,
b बाई लेमडा 2, ये बन जाएगा 3 टाइम्स ऑफ b बाई 4l। ये n1 था तो इसको लिख सकते हैं 3n1, ठीक है। n2 equal to 3n1, this will be called as the second harmonic, नहीं, this will be called as थर्ड हार्मोनिक। देखो ध्यान देने की बात है, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन परेशान करता है ये। लेमडा बाई 4 पे आपका फर्स्ट हार्मोनिक है, लेमडा 2/2 पे आपका सेकंड हार्मोनिक हो जाएगा। यहाँ पे 1 2 3 लेमडा बाई 4 है, कितने हैं? 3 लेमडा बाई 4 बन रहे हैं यहाँ पे आपका। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे थर्ड हार्मोनिक। और देखो लिखा भी है n2 equal to 3n1, 3 times of the fundamental frequency. So this will be called as the third harmonic or first overtone. This is called, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कंफ्यूज करता है बच्चों को। दिस इज कॉल्ड थर्ड हार्मोनिक और फर्स्ट ओवरटोन। This is called third harmonic or first overtone. थर्ड वाले का देखते हैं क्या बनेगा, नोट कर लिए? यस सर, कर लिया। थर्ड वाला क्या बनेगा आपका? थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन, थर्ड नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन, यहाँ पे देख सकते हैं lambda by 2 completed, lambda by 2 completed and then lambda by 4, यानी lambda plus lambda by 4, तो टोटल n इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5 lambda by 4। lambda के बाई 4 के टर्म में देखते जाए तो देखो एक lambda by 4, 2 lambda by 4, 3 lambda by 4, 4 lambda by 4 and then 5 lambda by 4। तो यहीं से भी देख करके हम डायरेक्टली चाहे तो निकाल भी सकते हैं कि n 3 इक्वल टू 5n1 आ जाएगा। फिर भी चाहे तो लिख ले यहाँ पे, ये लेमडा 3 है, लेमडा 3 इक्वल टू 4 4l बाई 5। तो n3 इक्वल टू b बाई लेमडा 3, इसको पुटअप करेंगे तो ये बन जाएगा 5b बाई 4l, ये है n1, तो बन जाएगा 5n1। अब 5n1 है तो इसको क्या बोलेंगे हम? फिफ्थ हार्मोनिक। क्या बोलेंगे? फिफ्थ हार्मोनिक। दिस इज कॉल्ड फिफ्थ हार्मोनिक और सेकेंड ओवरटोन। ठीक है,
अब देखो पोजीशन ऑफ नोड एंटी नोड निकालना बेहद इजी है। इसी में देखिए तो ये पोजीशन आपका नोड हो गया, ये नोड हो गया, ये नोड हो गया, है ना, ठीक है। एंटी नोड यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा, इस पोजीशन के रिस्पेक्ट में मिल जाएगा और इस पोजीशन के रिस्पेक्ट में मिल जाएगा। तो जनरल फार्मूला लिखेंगे, बाकी चीजें आप लोग निकाल लीजिएगा, ठीक है। दोनों को साथ ही में लिख दे रहे हैं। पोजीशन ऑफ नोड, जनरल फार्मूला x इक्वल टू 0 2l अपॉन 2n माइनस 1। दूसरा नोड, तीसरा नोड आपका मिलेगा 4l पे 4l अपॉन 2n माइनस 1। नेक्स्ट आपका मिलेगा 6l पे 2n माइनस 1 एंड डॉट डॉट 2nl अपॉन 2n माइनस 1 आपका जनरल फार्मूला मिल जाएगा। इस हिसाब से अगर देखें हम तो फॉर फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, फॉर फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन ये देखो एक ही है खाली, फॉर फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन। अब पोजीशन क्या है, x इक्वल टू 0 पे है, ठीक है। फॉर फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन x इक्वल टू 0 पे है, ठीक है। कितने हैं, 1 है। फॉर सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन फॉर सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन देखो डायग्राम याद रखोगे, समझ रहोगे तो बहुत हेल्प करेगा। 2 नोड्स हैं आपके पास में, यहाँ पे ये लैम्डा बाई 4 लैम्डा बाई 4 पे चल रहा था, ये 3 लैम्डा l इक्वल टू 3 लैम्डा 2 बाई 4 है ये, ठीक है। तो x इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 0 पे पहला हो गया। दूसरा कहाँ मिलेगा, 2l n इक्वल टू 2 रखना है आपको, तो 4 माइनस 1 3 हो जाएगा, 2l बाई 3 पे मिलेगा लेंथ। ये लेंथ 2l बाई 3 होगी आपकी, ये 2l बाई 3। थर्ड के लिए भी लिखना चाहो तो लिख लो, और थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन x इक्वल टू देखो 0 दिख रहा है, दूसरा यहाँ होगा, तीसरा यहाँ होगा, इसकी वैल्यू कितनी होगी इस फार्मूले से निकल जाएगी। तो 0 n इक्वल टू 3 रखना है, तो 2l 3 दूनी 6 माइनस 1 5 हो जाएगा, 4l 3 दूनी 6 माइनस 1 5 हो जाएगा। तो 2l बाई 5 एंड 4l बाई 5 लेंथ पे आपको ये नोड मिल जाएंगे आपके, ठीक है। यस हाँ नोट कर लिया। Yes, sir. यस थोड़ा सा एक दो बार इसको लिख करके बना के प्रैक्टिस करोगे तो बहुत इजी लगेगा, ठीक है। एक दो बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अपने से, ठीक है। पोजीशन ऑफ एंटी नोड, एंटी नोड मतलब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। पोजीशन ऑफ एंटी नोड, पोजीशन ऑफ एंटी नोड जनरल फार्मूला होता है इसका x इक्वल टू l अपॉन 2n माइनस 1। वहां पे इवन चल रहा था, यहाँ पे और चलेगा, l 3l 2n माइनस 1 5l अपॉन 2n माइनस 1 एंड डॉट 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 l तक जाएगा। ये कहाँ जाएगा, l तक जाएगा। देखो डायग्राम में पहले वाले में ये l है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिला हुआ आपको यहाँ एक नोड। दूसरे वाले में देखो ये एक नोड यहाँ एंटी नोड मिलेगा, एक एंटी नोड यहाँ मिलेगा,
तीसरे वाले में देखो एक यहाँ मिला है, एक यहाँ मिला है, एक यहाँ 3 मिलेगा आपको। ठीक है, डायग्राम नहीं बनाएंगे यार, खाली लिख देंगे उसको। ठीक है, फॉर फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन फॉर फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन x इक्वल टू आपको मिला हुआ है L पे। कितना मिला हुआ? x इक्वल टू L पे मिला हुआ है। कितने हैं? 180 नोड। फॉर सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन x इक्वल टू कहाँ मिला हुआ है आपको? n इक्वल टू 2 रखोगे तो 2 दूनी 4 माइनस 16 L बाई 3 पे और L पे। L हर एक में मिलना ही मिलना है आपको। ठीक है, फॉर थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन x इक्वल टू कितना हो जाएगा? n इक्वल टू 3 पुटअप करना है और इनमें से 2 रखना, लास्ट वाला L हो जाएगा। तो 3 दूनी 6 माइनस 1 5 L बाई 5 3L बाई 5 एंड L। यहाँ कितना नोड हो जाएगा? 2NT नोड। इसमें कितना मिल गया? 3NT नोड। ओके, हो गया। ठीक है, नोट कर लेते हैं बाकी। फर्स्ट नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन क्या हो जाएगा? फर्स्ट नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन जैसे पहला केस था बिल्कुल वही बन गया। फर्स्ट नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन N1 n इक्वल टू 1 रखो, लंबा इक्वल टू बाई 2L में जाएगा। N1 इक्वल टू B बाई 2L बन जाएगा। B बाई लैम्डा 1 इक्वल टू B बाई 2L हो जाएगा। अगेन वही चीज, दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल frequency and the note to produce is called fundamental note or first harmonic। इसी तरीके से सेकंड कितना हो जाएगा? अभी यहाँ देख लिया हमने N2 इक्वल टू B बाई 2L बाई 2, इसको लिखे 2 बाई 2L या 2N1 लिख सकते हैं। इसी तरीके से थर्ड क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा N2 इक्वल टू 3B बाई 2L या 3N1। सेकेंड हार्मोनिक्स हुआ, थर्ड हार्मोनिक्स हुआ, फर्स्ट ओवरटोन सेकेंड ओवरटोन हो गया ये। ठीक है, अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं कि जो N1 है वो कितनी वैल्यू है? P बाई 2L है, और जो क्लोज वाले में था उसका N1 देखो एक बार के लिए। अभी मैं वापस आ जाऊंगा वहीं पे। ये देखो, ये P बाई 4L है आपका, बाई 2L बाई 4L। मतलब हुआ, ये देखो यहाँ पे कितना है? P बाई 2L और उसमें कितना था? 1 बाई 2 इंटू P बाई 2L। उसके कंपेरिजन में इसका N1 उसके N1 का कितना है? कितना हो जाएगा? डबल हो जाएगा। ठीक है, यस सर। हाँ, तो चाहे तो एक कहीं पे लिख ले इसको। द फंडामेंटल नोट इन ओपन ऑर्गन पाइप हैज डबल द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फंडामेंटल नोट इन क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। इसको नोट कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखो, फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, उसमें क्या था? फर्स्ट था, थर्ड था, फिफ्थ था, फिर सेवंथ, नाइन्थ था।
इवन हार्मोनिक्स उसमें एब्सेंट थे क्लोज वाले में। तो चाहो तो लिख लो, ये इतना नोट कर लिया। यस ये हो गया ना इतना। यस सर हो गया। ठीक है, तो नोट कर लो दोनों में डिफरेंस, ओपन एंड क्लोज्ड वाले में। एक तो नोट कर लिया होगा आपने, डिफरेंस या कंपैरिजन कर सकते हो ज्यादा ज्यादा, डिफरेंस और कंपैरिजन। इन ओपन एंड क्लोज आर्गन 5। नंबर 1, फंडामेंटल नोट इन ओपन आर्गन 5। has double the frequency in closed argon 5। in open argon 5, all harmonics are present. Whereas in closed argon 5, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देंगे, only alternate harmonics frequencies N1, 3N1, 5N1 dot dot etc. are present. The harmonics of frequencies 2N1, 4N1, 6N1 dot dot etc. are missing. Hence, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने जा रहा हूं। Hence,
म्यूजिकल साउंड produced by an open organ pipe is sweeter, ज्यादा अच्छा वर्ड होता है मेलोडियस, इज स्वीटर देन that produced by a closed organ. ठीक है, समझ में आ गया? यस सर। एक छोटा सा नोट है, क्योंकि अभी देखो हमने यहाँ ओपन एंड पे क्या देखा था हमने कि ये हमने यहीं पे छोड़ दिया है, बट एक्चुअली में जो आपका एंटी नोड बनता है वो इस ओपन एंड पे एग्जैक्टली ना बन करके थोड़ा सा आगे जा करके बनता है ये। ठीक है, तो चाहो तो उसको नोट कर लो, हो सकता है कहीं पे किसी की नजर पड़ जाए, ध्यान रहना चाहिए। हार्मोनिक्स हमने जान लिया कि जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है उसी का मल्टीपल होता है 2 3 4 5 6 टाइम। तो उसी तरीके से ओवर टोन भी देख लिया था हमने, किसी भी इंस्ट्रूमेंट में जो फंडामेंटल के बाद जो दूसरी वॉइस आएगी तो फर्स्ट ओवर टोन, देन सेकंड ओवर टोन, थर्ड ओवर टोन आएगी। ठीक है, इसके अलावा इसी पॉइंट को लिख लो, इन ओपन ऑर्गन in open pipe and an empty node is not formed. Exactly at the open end. Rather, it forms a little distance away from the open end. This distance of empty node from the open end of the pipe is known as end correction.
जैसे अगर बनाऊं मैं डायग्राम में ऐसे, ये इंड था, यहाँ पे बन रहा है, ये वाली जो डिस्टेंस है ये एल है, इसके ऊपर वाली जो डिस्टेंस होगी ये इंड करेक्शन हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, ये वाली डिस्टेंस इंड करेक्शन हो जाएगी।